हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे शेयर बायबैक से रिलेटेड। काफ़ी सारे शेयर्स के हमको बायबैक होते हुए देखने को मिलते हैं। ये टर्म क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके नुकसान क्या है, ये सारा हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। लास्ट तक आप वीडियो में बने रहिए। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको पता लग जाएगा कि बायबैक कंप्लीटली होता क्या है। बायबैक या शेयर परचेज एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक कंपनी अपने ही इशूड शेयर को वापस खरीदती है मार्केट से। इस प्रोसेस के थ्रू कंपनी अपने आउटस्टैंडिंग शेयर्स के नंबर्स को कम कर सकती है, जो कि बाकी जो बचे हुए शेयर्स होते हैं उनकी वैल्यू को बढ़ा देते हैं। अब बायबैक काम कैसे करता है, तो इसके हमको काफ़ी सारे फेजेस देखने को मिलते हैं। फर्स्ट होता है अनाउंसमेंट। कंपनी अपने बायबैक का अनाउंसमेंट करती है, जिसमें बायबैक प्राइस, टोटल शेयर्स का नंबर जो बायबैक होंगे और बायबैक की ड्यूरेशन की डिटेल्स होती है। नेक्स्ट फेज आता है बायबैक मेथड। बायबैक दो मेन मेथड से किया जा सकता है। एक होता है टेंडर ऑफर, एक होता है ओपन मार्केट परचेस। टेंडर ऑफर में क्या होता है, कंपनी एक स्पेसिफिक प्राइस रेंज पर शेयर्स को बायबैक करने के लिए ऑफर देती है और शेयर होल्डर्स को अपने शेयर्स ऑफर करने को कहती है। अगर हम लोग ओपन मार्केट परचेस की बात करते हैं तो कंपनी ओपन मार्केट से शेयर खरीदती है। ये दो मेथड के थ्रू कंपनी बायबैक करती है। नेक्स्ट फेज आता है पेमेंट का। बायबैक के लिए कंपनी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करती है। ये पेमेंट कैश में होता है, जो कंपनी के रिजर्व्स या प्रॉफिट से होता है। नेक्स्ट फेज आता है रिडक्शन ऑफ शेयर काउंट। बायबैक के बाद कंपनी के टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स की संख्या कम हो जाती है, जो कि पर शेयर अर्निंग मीन्स ईपीएस और बाकी बचे शेयर्स की वैल्यू को बढ़ाता है। ये तो हमने फेजेस देख लिए कि बायबैक के क्या क्या फेजेस होते हैं। अब देखते हैं कि बायबैक के बेनिफिट्स क्या हैं। फर्स्ट है इसका इंक्रीज्ड शेयर वैल्यू। बायबैक से मार्केट में अवेलेबल शेयर की जो नंबर्स हैं वो कम हो जाते हैं, जो डिमांड सप्लाई के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बचे हुए शेयर्स की वैल्यू को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है सिग्नल ऑफ कॉन्फिडेंस। जब कंपनी अपने शेयर्स को बायबैक करती है तो ये शेयर होल्डर्स को सिग्नल देता है कि कंपनी अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिए कॉन्फिडेंट है। और नेक्स्ट है टैक्स इफिशियंसी। बायबैक का एक टैक्स इफिशिएंट मेथड भी है, जो शेयर होल्डर्स को पैसे रिटर्न करने का, क्योंकि डिविडेंड्स के कंपैरिजन में कैपिटल गेन पर कम टैक्स लगता है। अब ये तो हमने बेनिफिट्स देख लिए। अब बायबैक के हमको कुछ नुकसान भी देखने को मिलते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट है रिड्यूस कैश रिजर्व्स। बायबैक करने के लिए कंपनी अपने कैश रिजर्व्स का यूज करती है, जो फिर किसी इमरजेंसी या फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट है टेम्परेरी बूस्ट। बायबैक से स्टॉक प्राइस पर टेम्परेरी इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन अगर कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ये लॉन्ग टर्म में शेयर होल्डर्स के लिए बेनिफिशियल नहीं होता है। और नेक्स्ट है मिस्ड अपॉर्चुनिटी। अगर कंपनी अपने कैश को प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में लगाने के बजाय बायबैक में यूज करती है तो फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है। अब इसे हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि अगर कोई एक XYZ कंपनी है, 1 करोड़ शेयर को 100 रुपीज़ पर शेयर के रेट पर बायबैक करती है और उसके पास टोटल 10 करोड़ आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं, तब बायबैक के बाद कंपनी के पास 9 करोड़ शेयर्स बचेंगे। इससे कंपनी का जो ईपीएस है मीन्स अर्निंग पर शेयर है वो बढ़ जाएगा और रिमेनिंग शेयर्स की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम लोग इस पूरे को कंक्लूड करें, बायबैक एक ऐसा फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी है जो कंपनीज को अपने शेयर्स की वैल्यू बढ़ाने और शेयर होल्डर्स को रिटर्न देने में हेल्प करता है, लेकिन इसके साथ कुछ रिस्क भी होते हैं जो कंपनी और शेयर होल्डर्स दोनों को ही कंसिडर करने चाहिए। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा कि बायबैक होता क्या है, कैसे काम करता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके कॉन्स क्या हैं। और अगर इसके बाद भी आपके माइंड में बायबैक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होंगे तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर देने का ट्राई करूंगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि शेयर मार्केट से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। आप बेल आइकन भी प्रेस करके रख सकते हैं, तो जब भी मैं कोई नया वीडियो अपडेट करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। हैप्पी इन्वेस्टिंग।